आज है हमारी संतोष कुमार द्वारा लिखित कहानी मैं तेरे प्यार में पागल का भाग 28। पिछले भाग में आपने पढ़ा कि निकिता रिद्धिमा से मिलने उसके घर आई थी और उसने बताया कि वह निमेश के लिए एक लड़की देखने गए थे और लड़की निमेश को बहुत पसंद आई, इसीलिए अब वह रिद्धिमा से नाराज नहीं है। और थोड़ी देर बाद निकिता जाने लगी तो रिद्धिमा उसे दरवाजे तक छोड़ने आई कि तभी प्रशांत की कार वहां आकर रुकी। अब आगे। प्रशांत को आया देखकर रिद्धिमा मन ही मन बहुत खुश हो गई, पर ऊपर से खुद को गंभीर ही दर्शाया उसने। वह कार से निकलकर रिद्धिमा के पीछे आया और वह बगैर कुछ बोले उसके आगे आगे चल दी। दोनों साथ साथ घर के अंदर आए। प्रशांत को आया देखकर कोमल जी ने उसे बिठाया, पर उनके व्यवहार में प्यार और अपनापन नहीं था। बस एक मजबूरी झलक रही थी कि अब इस इंसान के साथ उनकी बेटी की किस्मत जुड़ी हुई थी तो उसे अपना मानना ही था। शाम हो चली थी। प्रशांत ने रिद्धिमा से कहा, तुम चलने की तैयारी कर लो, तुम्हारे बिना घर बिल्कुल सूना सूना सा लगता है। और रिद्धिमा अच्छी तरह से समझ रही थी कि यह इंसान सबकी नज़रों में खुद को बहुत अच्छा दिखाना चाहता है, पर अभी उसकी बात सुनकर वह सच में बहुत खुश हुई। वह दिल से चाहती थी कि उसकी माँ उसकी तरफ से निश्चिंत हो जाए और समझे कि उनकी बेटी अपने ससुराल में बहुत खुश है। जी, और उसने मुस्कुराते हुए कहा। कोमल जी ने ड्राइंग रूम से बाहर निकलकर अपने पति को फोन किया और बताया कि प्रशांत रिद्धिमा को वापस लेने के लिए आया है। हाँ तो अच्छा है, चली जाए, मुझे इसके लिए फोन क्यों किया? और सुरेंद्र जी ने बेगानेपन से कहा। उनके दिल में बेटी के लिए सारे जज्बात सो गए थे शायद। जी, बेटी ससुराल जा रही है, उसे खाली हाथ कैसे भेजूं? भाग्यवान, वह हमारी बेटी नहीं, बड़े घर की बहू है, उसे हम क्या दे सकते हैं भला? और सुरेंद्र जी की बात सुनकर कोमल जी का चेहरा मलिन पड़ गया था। रिद्धिमा अपनी माँ से कुछ पूछने आई थी और अपने पिता द्वारा बोले गए कटु शब्द उसके कानों में भी चले गए और वह भी उदास हो गई। फिर भी सहज से मुस्कुराते हुए कोमल जी के पास आई और कहा, माँ, मैं अपना बैग रेडी करने जा रही हूँ। पापा के घर आने में तो अभी 1 घंटे से ज़्यादा का वक्त है। उस समय तक मैं यहाँ से चली जाऊँगी। नहीं, तुम जाकर प्रशांत के पास बैठो, चाय बन गई है, मैं लेकर आती हूँ। और उनकी बात सुनकर रिद्धिमा ड्राइंग रूम की ओर बढ़ गई और थोड़ी देर में कोमल जी चाय और नाश्ता लेकर आ गई और वह भी दोनों के साथ देने के लिए वहीं पर बैठ गई। कोमल जी ने रस्सी तोड़ पर प्रशांत से उसके घर वालों की खैरियत पूछी और प्रशांत ने मुस्कुराते हुए उनकी बातों का जवाब दिया कि तभी कोमल जी के मोबाइल पर आरव का फोन आ गया। तब उसने प्रशांत से भी बात की। आरव ने बताया कि उसे स्कूल की क्रिकेट टीम में चुन लिया गया है और उसके स्कूल का किसी दूसरे स्कूल से मैच होने वाला है। और इस पर प्रशांत ने उसे बधाई दी और कहा कि मैं तुम्हारा मैच देखने जरूर आऊंगा, तुम मुझे बस दिन बता देना। और प्रशांत से बात करके आरव बहुत खुश हो गया था। उसने फोन पर ही माँ और बहन से अपनी खुशी जाहिर की। नाश्ता करने के बाद रिद्धिमा अपने कमरे में बैग तैयार करने चली गई और जल्दी से बैग लेकर बाहर आ गई तो प्रशांत जाने के लिए उठ गया।
उसने कोमल जी के पांव छूकर आशीर्वाद लिया कि तभी दरवाजे पर दस्तक हुई। सुरेंद्र जी के आने का समय हो गया था, इसीलिए कोमल जी ने जाकर दरवाज़ा खोला। सामने सुरेंद्र जी ही थे और प्रशांत ने आगे जाकर उनके पैर छूने चाहे तो उन्होंने अपने पैर हटा लिए और अपनी पत्नी की ओर देखकर कहा, अभी तक ये लोग यहीं पर हैं? मैंने कहा था ना कि मेरे आने का इंतज़ार मत करना। फिर ये अब तक क्यों रुके हुए हैं? और पिता की बात सुनकर रिद्धिमा की आंखों में आंसू आ गए। उसने सीधा अपना बैग उठा लिया और दरवाजे की ओर बढ़ गई, तो प्रशांत भी उसके पीछे पीछे आ गया और उसके हाथ से बैग लेकर कार में रखा। जब रिद्धिमा कार में बैठ गई तो उसने खुद ड्राइविंग सीट संभाल ली। कार चलाते हुए वह मिरर में भी देख रहा था कि रिद्धिमा की आंखें रोने से लाल हो गई, पर अभी उसके कुछ भी बोलने से रिद्धिमा को और भी गुस्सा आता, इसीलिए चुपचाप वह गाड़ी चला रहा था। वह सिर सीट से लगाए बैठी थी कि कार रुक गई। वह चौंकी, इतनी जल्दी घर आ भी गया? पर नहीं, कार तो मार्केट में रुकी थी। प्रशांत ने कहा, मैं अभी आता हूँ। और जब थोड़ी देर के बाद आया तो उसके हाथ में फल और मिठाइयाँ के 2-3 पैकेट थे। यह सब लाने की क्या जरूरत थी? क्या फर्क पड़ता है, मिठाई और फल मैं खरीदूं या कोई और, पर घर में साथ लेकर जाने से अगर मेरी पत्नी का सम्मान बढ़ता है तो यह मेरे लिए बहुत बड़ी बात है। और रिद्धिमा का मन तो कर रहा था कि प्रशांत को बोले कि आज मुझे जो कुछ सुनना पड़ा वह सिर्फ और सिर्फ तुम्हारी वजह से है, पर अभी उसका कुछ भी बोलने का मन नहीं था। इसीलिए उसने फिर से कार की सीट से सिर टिका लिया और आंखें बंद कर ली थी। थोड़ी देर में घर आ गया तो प्रशांत ने रिद्धिमा के लिए कार का दरवाज़ा खोला और जब तक वह बाहर निकली, वॉचमैन ने गेट खोल दिया और गाड़ी से सामान निकालने के लिए आ गया। रिद्धिमा और प्रशांत घर के अंदर गए। हमेशा की तरह घर में दादी जी अकेली थी। दोनों ने दादी के पैर छूकर आशीर्वाद लिया कि तब तक वॉचमैन गाड़ी में से सारा सामान निकालकर ले आया था। दादी जी ने फल और मिठाइयाँ के शॉपर किचन में रखवा दिए और बैग प्रशांत ने उनके हाथों से लेकर छत का रुख किया। रिद्धिमा वहीं दादी जी के पास बैठ गई। दादी जी ने खानसामा को बुलाया और रात के खाने का मेन्यू बताया। फिर उससे बातें करने लगी और साथ में शिकायत भी की। अपने मायके जाकर इस दादी की बिल्कुल याद नहीं आई। ऐसा नहीं है दादी माँ, मेरे पास आपका नंबर ही नहीं था, बस इसीलिए। और वह शर्मिंदा सी हो गई। अच्छा, कोई बात नहीं, इस बार तुम्हें माफ किया, पर खबरदार जो अगली बार मुझे भूली तो। और दादी जी ने उसे गले लगाकर प्यार से मीठी झिड़की दी। आज बहुत दिनों बाद ऐसा प्यार पाकर रिद्धिमा की आंखें भर आई और उसने दादी जी की नजरें बचाकर अपनी भीगी आंखों को पोंछ लिया। रात में खाना खाने के बाद दोनों अपने कमरे में चले गए और प्रशांत अपना तकिया लेकर फिर से स्टडी रूम में चला गया। सुबह सबके देखने से पहले उठकर रेडी हो गया प्रशांत। वह नाश्ते के बाद ऑफिस की कोई फाइल ढूंढ रहा था और इस चक्कर में उसने पूरा का पूरा कमरा बिखेर कर रख दिया था और वह ऐसे ही कमरा छोड़कर ऑफिस में चला गया था। हालांकि वह बड़ा नफासत पसंद था। उसके जाने के बाद रिद्धिमा सारा सामान ठीक से करने लगी तो उसके हाथ
एक पुरानी एल्बम लगी तो उसे उत्सुकता में उसने उठाया और सब कुछ छोड़ दिया और बैठकर तस्वीर पलट पलट कर देखने लगी। उसका अंदाजा एकदम से सही निकला। यह प्रशांत की पहली शादी की तस्वीरें थी। वह बहुत गौर से देख रही थी। उसकी पहली पत्नी बेहद खूबसूरत थी। फिर उसने उसे तलाक क्यों दिया? वह सोच में डूब गई थी कि तभी उसके पास दादी जी आ गई और साथ ही बैठ गई। क्या सोच रही हो बेटा? तुम तो कुछ नहीं जानती। यह प्रशांत की पहली पत्नी है शाइना। और रिद्धिमा ने दादी जी को ऐसे देखा जैसे उसे सब जानना है। दादी जी ने उसके हाथ से एल्बम ली और जैसे सारी बातें याद करने लगी। बोली, सुनो बताती हूँ। आगे की कहानी पढ़ेंगे आगे के अगले भाग में। तब तक के लिए आप सबका धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपको मेरी आज की वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक, शेयर और कमेंट ज़रूर कीजिए। और कहानी में आगे क्या होने वाला है, आखिर क्या कहानी बताने वाली है दादी रिद्धिमा को, जानने के लिए चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड कीप सपोर्टिंग।